फिल्म की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है। वो सूखे रेगिस्तान जैसी जगह में अपनी बीमार बेटी के साथ चलते हुए दिखता है। खाने की और पानी की कमी होने के कारण उसकी बेटी गौर के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। इस कारण गौर को बहुत बुरा लगता है। वो उसकी बेटी को वही दफना देता है। जहाँ इतनी ही देर में गौर को जंगल दिखता है, वो उस जंगल में चला जाता है। वहाँ उसको फल और पानी भी मिलता है। वहाँ पे गौर रापू होते हैं और गौर को लगता है कि ये सब रापू ने उसके लिए बनाया है। वो मदद के लिए भगवान से भीख मांगता है। आगे वो बताता है कि वो अपनी जाति का अकेला बचा है और उसकी बेटी भी मर गई। ये सुनकर रापू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रापू ने उससे कहा कि उसने अभी एक नेक्रोस्वॉर्ड धारक को मारा है, इसलिए गौर यहाँ रापू को मिल सका। नेक्रोस्वॉर्ड एक ऐसा हथियार है जो देवताओं को मार सकता है। गौर को रापू की सच्चाई पता चलती है और रापू गौर को मारने के लिए उसका गला दबाता है। उसी वक्त वो नेक्रोस्वॉर्ड गौर के हाथ में आ जाती है और उसी से गौर रापू को मार देता है। मरते वक्त रापू बताता है कि नेक्रोस्वॉर्ड ने उसको चुना है और गौर को एक कर्स लगा है, पर गौर को लगता है कि उसे कर्स नहीं बल्कि उसे एक पावर मिली है और वो सभी देवताओं को मारने की शपथ लेता है और रापू को पूरी तरह से मार देता है। नेक्रोस्वॉर्ड एक ऐसी तलवार है जिसके हाथ में ये होती है, उसका मकसद सारे देवताओं को मारना होता है। अब कॉर्गो को दिखाया जाता है। वो सभी बच्चों को थॉर की कहानी सुनाता है। वो युद्ध के बीच बड़ा हुआ एक महान देवता है जिसने दुनिया को कई बार बचाया, लेकिन साथ ही अपने करीबी कई लोगों को खो दिया। अब थॉर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ है। थॉर और गार्डियंस एक प्लैनेट के राजा की मदद करते हैं। वो राजा थॉर को 2 गोट्स भेंट में देता है, पर वो गोट्स बहुत चिल्लाती है। अर्थ पर हमें जेन को दिखाया जाता है। उसका कैंसर स्टेज 4 तक चला गया था और वो बहुत जल्दी मरने वाली थी। वो मदद की तलाश में थी। इलाज के लिए जेन एसगार्डियन बुक पढ़ती है। वहाँ उसे थॉर के हथौड़े के बारे में पता चलता है कि मियोनिर जो शायद उसे बचा सकता है। न्यू एसगार्ड में वैल्करी किंग बन गई थी और वहाँ अब बहुत टूरिस्ट आते हैं। जेन वहाँ जाती है जहाँ मियोनिर के टूटे हुए टुकड़े प्रदर्शन के लिए रखे थे। जब जेन मियोनिर के पास जाती है तभी उसके करीब जाने से मियोनिर के टुकड़े चमकने लगते हैं। हम आगे देखते हैं थॉर और गार्डियंस को बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं। बहुत से लोग गार्डियंस से मदद मांगते दिखते हैं। तभी थॉर को लेडी सिफ का सिग्नल दिखता है। लोगों की मदद करने के लिए थॉर और गार्डियंस अलग हो जाते हैं। थॉर अपने स्ट्रॉन्ग बेकर से बाइफ्रॉस्ट खोल के सिफ के पास जाता है। वो बर्फीली जैसी जगह पर आता है। थॉर देख पाता है कि सिफ का हाथ गायब है और उसका आखिरी समय आया था। वहाँ सिफ थॉर को गॉर के बारे में बताती है कि वो कैसे गॉड्स को मार रहा है और उसे गॉड बूचर कहते हैं। एसगार्ड जो अभी अर्थ पर है वहाँ गॉर जाता है और एसगार्ड के लोगों पर हमला कर देता है। थॉर वहाँ पहुँचता है। लड़ाई के बीच में थॉर को मियोनिर दिखता है और मियोनिर जेन के पास चला जाता है। वहाँ जेन को देख के थॉर चौंक जाता है। वहाँ जेन हमें द माइटी थॉर का आर्मर पहने हुए दिखती है। अब हमें थॉर और जेन के पास्ट की एक झलक देखने मिलती है, जहाँ थॉर ने मियोनिर से कहा था कि जेन का ख्याल रखना, इसलिए जेन वो हथौड़ा उठा पाई और उसको थॉर की शक्तियाँ मिल गई। थॉर और जेन का ब्रेकअप हुआ था। गॉर के राक्षस एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। थॉर जेन को नेक्रोस्वॉर्ड के बारे में बता रहा था। तभी एक्सेल जो कि हेमडाल का बेटा है, वो थॉर को दिखाता है कि वो कहाँ है। थॉर देखता है कि बच्चे अंधेरी दुनिया यानी कि शैडो रेल्म में हैं। अब थॉर, कॉर्ग, जेन और वैल्करी ओमनीपिटेंस सिटी जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ वो बाकी देवताओं की मदद ले सके गॉर को हराने के लिए। ओमनीपिटेंस सिटी ऐसी जगह है जहाँ सभी प्रकार के गॉड्स इकट्ठा होते हैं। चारों अपना भेष बदलते हैं। जहाँ जूस की एंट्री होती है, पर जूस किसी काम का नहीं होता। थॉर जूस को बताता है कि गॉर सभी देवताओं को मार रहा है, पर जूस और बाकी देवता थॉर की मदद करने से मना कर देते हैं। और जूस थॉर को बताता है कि गॉर कभी इटर्निटी तक जा नहीं सकता। वैल्करी जेन को बताती है इटर्निटी एक ऐसी पावरफुल बीइंग है जो पहले उसके पास पहुंच जाएगा वो उसकी इच्छा पूरी कर देता है। और गॉर वहाँ एक ही बार में सभी देवताओं को मारने की इच्छा मांगेगा। जूस का हथियार था थंडरबोल्ट। थॉर कहता है कि तुम्हारा थंडरबोल्ट हमें गॉर को हराने के लिए चाहिए, पर जूस वो भी देने के लिए मना कर देता है। तभी हमारे हीरोज सभी देवताओं से लड़ना शुरू कर देते हैं। जूस कॉर्गो को थंडरबोल्ट से वार करता है,
और कॉर्ग के टुकड़े हो जाते हैं और ज़ूस थॉर पर हमला करता है, पर थॉर थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और ज़ूस को उसी से मार देता है। थंडरबोल्ट लेकर सभी वहां से भाग जाते हैं और शैडो रेल्म के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां वो एसगार्डियन बच्चों को ढूंढने लगते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। वहां जेन को गॉर का प्लान पता चलता है। गॉर को थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए था, जिससे वो बाइफ्रॉस्ट खुलता है। बाइफ्रॉस्ट से ही गॉर इटर्निटी तक जा सकता है। इटर्निटी मतलब जहाँ किसी की भी इच्छा पूरी हो सकती है। जेन स्टॉर्म ब्रेकर को स्पेस में फेंक देती है, तभी वहाँ गॉर आ जाता है। शैडो रेल्म में गॉर सबसे शक्तिशाली था। वहाँ उनकी और गॉर की फाइट होती है। वहाँ गॉर उन सब पर भारी पड़ता है। तभी थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट खोलता है, पर गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है। थॉर और उसके साथी अर्थ पर टेलीपोर्ट होते हैं, पर स्टॉर्म ब्रेकर अब गॉर के पास है। जेन की हालत बहुत खराब होने से उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है और थॉर को पता चलता है कि जेन को कैंसर है। और थॉर को ये भी पता चलता है कि मियोनिर का ज्यादा इस्तेमाल करने से वो और भी ज्यादा वीक हो रही है। थॉर उसे बताता है कि मियोनिर का इस्तेमाल अब तुम नहीं करोगी। हालांकि जेन गॉर से लड़ने में थॉर की मदद करना चाहती है, लेकिन थॉर अभी भी उससे प्यार करता है। वो चाहता है जेन जिंदा रहे। वो मान जाती है और थॉर को अकेले जाने देती है। थॉर ज़ूस के थंडरबोल्ट की मदद से गॉर के पास चला जाता है। गॉर बच्चों को इटर्निटी में लाता है, जहां वो प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को नीचे रखता है। गॉर स्टॉर्म ब्रेकर से इटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा था। उसी वक्त थॉर वहां पहुंच जाता है। गॉर ये देखकर उसकी तलवार से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुलाता है। थॉर उन बच्चों को उसकी पावर्स कुछ समय के लिए देता है। वहाँ उन सब की बहुत बड़ी फाइट होती है। गॉर थॉर पर भारी पड़ता है और जेन को इसका पता चलता है और वो मियोनिर लेकर थॉर की मदद करने जाती है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बंद कर देता है। थॉर और जेन दोनों मिलकर नेक्रोस्फोर्ड डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर तब तक इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था। गॉर इटर्निटी से विश मांगने ही वाला था। उसी वक्त थॉर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर ये कोई रास्ता नहीं है। तुम रिवेंज नहीं चाहते, पर प्यार चाहते हो, और तुम अब जो देवताओं को खत्म करने की विश मांगने वाले हो, क्योंकि तुम अब जीत गए, तो मैं मेरा आखिरी वक्त जेन के साथ बिताना चाहता हूँ। जेन अभी मर रही थी। वो देखकर गॉर को उसकी बेटी की याद आती है। गॉर भी नेक्रोस्वर्ड की वजह से मर रहा है। जेन गॉर को दिलासा देती है कि थॉर उसकी बेटी को संभालेगा और गॉर उसकी बेटी जिंदा हो जाए ऐसी विश इटर्निटी से मांगता है। गॉर उसकी बेटी को एक आखिरी बार देखता है। जेन थॉर के हाथों में दम तोड़ देती है और गॉर, जो कि उसकी बेटी के गोद में मरने ही वाला था, तभी थॉर गॉर को दिलासा देता है कि वो उसकी बेटी को संभालेगा। तभी गॉर भी मर जाता है। एंड में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे न्यू एसगार्ड पर वापस आते हैं। वैल्करी उन बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। थॉर गॉर की बेटी को अपनी बेटी मानता है, जिसे वो लव के नाम से बुलाता है। वो दोनों स्पेस में कमजोर लोगों की मदद करते हैं और उन्हें लव एंड थंडर के नाम से बुलाया जाता है। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ूस मरा नहीं था, पर पूरी तरह से घायल हो गया था और वो अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर से बदला लेने के लिए कहता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जेन मरने के बाद वैलहला जाती है, जहाँ एसगार्डियन मरने के बाद जाते हैं। जेन के पास थॉर की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वो वैलहला जाती है। वहाँ पे हमें हेमडाल को दिखाया जाता है। वो जेन का स्वागत करता है और ऐसे ये मूवी खत्म होती है।